Good morning, friends. Today we will learn class 7 science chapter number 3 fiber to fabric. आज हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे। फाइबर मतलब क्या होता है? फाइबर मीन्स होता है रेशा या धागा, और फैब्रिक मीन्स होता है कपड़े, यानी धागे से कैसे कपड़ा बुना जाता है। इसके बारे में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस आप लोगों ने क्लास 6 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी फाइबर्स के बारे में, तो हम इसके नेक्स्ट में जाते हैं, यानी क्लास 7 में हम लोग इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा डीपली पढ़ते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वी हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स इन क्लास 6, वूल एंड सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, हेयर और ऑफ सीप और याक। यानी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था कि फाइबर जो है वो कहाँ से निकलता है, प्लांट से निकलता है, और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो एनिमल से भी निकाले जाते हैं, जैसे वूल एंड सिल्क जो ऐसे फाइबर हैं जो एनिमल से निकाले जाते हैं, यानी एनिमल्स से बनाए जाते हैं, एनिमल्स से पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस, यानी हेयर, यानी फ्लीस का मतलब हेयर होता है। तो वूल जो है वो निकाला जाता है कहाँ से? हेयर, यानी बालों से। किसके? सीप या याक। याक मतलब क्या होता है? पहाड़ी बैल। पहाड़ पे रहने वाले जो बैल होते हैं ना, उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे ठंडक ज़्यादा होती है, और ठंडक से बचने के लिए उनके बाल, प्रकृति ने यानी नेचर ने उनके बाल ऑटोमेटिकली बड़ा कर दिया है, क्योंकि बड़े बाल से वो ठंडक कम लगता है, इसीलिए उनको उनके बाल बड़े होने का फ़ायदा हम भी उठा सकते हैं, हम भी उठाते हैं, और उनके बालों को हम लोग फाइबर के रूप में यूज़ करते हैं। तो जो हम लोग फाइबर बनाते हैं उसमें एनिमल फाइबर होता है और प्लांट फाइबर होता है। अभी हम लोग एनिमल फाइबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एनिमल फाइबर्स हैं वो वूल है एंड सिल्क है, ये दोनों एनिमल फाइबर हैं। ऊल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ऊल क्या होता है? तो ऊल कम्स फ्रॉम sheep, goat, yak and some other animals. Hairs keep these animals warm. Wool is derived from these hairy fibers. यानी ऊन जो होता है वो कहाँ से निकाला जाता है? भेड़, बकरी, याक यानी पहाड़ी बैल से, एंड सम अदर एनिमल्स, और दूसरे छोटे और भी दूसरे जानवरों से निकाले जाते हैं। हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म, और ये बाल जो होता है उनका, जिससे हम लोग ऊल निकालते हैं, ये बाल उनके शरीर को गर्म रखने में काम करता है। और ऊल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और ऊन जो है इन्हीं बालों से ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे दो तरह के फ्लीस होते हैं, यानी हेयर दो तरह के होते हैं। कुछ कर्स बियर्ड होते हैं और कुछ फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं। यानी कुछ कर्स बियर्ड मतलब कुछ मोटे और ज़्यादा मोटे ही कह सकते हैं, मोटे होते हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, मोटा होता है। कुछ मोटे वाले होते हैं बाल, और कुछ फाइन सॉफ्ट हेयर मतलब बहुत ही पतले और सॉफ्ट यानी बहुत ही नरम। जो मोटा होता है वो कड़ा होता है, और जो सॉफ्ट होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट तो होता ही है, और जो सॉफ्ट हेयर होता है उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं, और जो कर्स बियर्ड यानी जो मोटे वाले होते हैं उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एनिमल्स दैट यील्ड्स ऊल, ऐसे जानवर जिनसे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, यानी ऊन जिससे हम लोग निकालते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स दैट यील्ड ऊल्स, शीप, यॉक, गोट, अंगोरा गोट, कैमल, अल्पासा, लैमा। ये सब के सब जो एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, ये सब के सब ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हम लोग ऊल प्राप्त करते हैं, यानी ऊन जिससे हम लोग को मिलता है। यानी बहुत सारे एनिमल्स हैं। भेड़ आपने देखा है, या फिगर्स में आपकी लेसन में फिगर है उसमें देख सकते हैं। गोट है, अंगोरा गोट, ये भी इस गोट की एक अलग प्रजाति है, एक अलग नस्ल है। इस नस्ल की बकरियों का बहुत ही सॉफ्ट हेयर होता है, और बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण इसकी जो हेयर है बहुत अच्छे दाम में बिकती है, और इसके जो कंबल वगैरह या जो भी इसके गोट के हेयर से बनता है बहुत ही कीमती होता है। तो ये जो अंगोरा गोट होती है ये बहुत ही सॉफ्ट एंड फाइन एंड सॉफ्ट हेयर वाले होते हैं। बाकी शिप है, शिप में भी कई क्वालिटी होती है। जो पहाड़ों पर रहने वाले शिप्स हैं, भेड़ है,
यानी जो बर्फ़ में रहने वाले, बर्फीले जगह पे रहने वाले भेड़ हैं, उनके जो हेयर हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और जो हमारे यहाँ लोकल जगह पे पाए जाने वाले शिप्स हैं, उनके हेयर बहुत ही टाइट होते हैं, कड़े होते हैं। तो दो तरह के हो जाते हैं, एक फाइन सॉफ्ट हेयर और एक कॉर्स बियर्ड। तो दोनों तरह में अलग अलग रहने के जगह के हिसाब से इनके हेयर की क्वालिटी चेंज हो जाती है। कैमल है, इसका जो कैमल के हेयर हैं ये टाइट और कॉर्स होते हैं। अल्पासा और लैमा जो है ये दोनों साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले हिरन की प्रजाति के हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट, इनके भी हेयर सॉफ्ट हेयर में ही आते हैं। तो अल्पासा और लैमा जो है वो दोनों साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले और बहुत ही सॉफ्ट हेयरी एनिमल्स हैं, जिनसे हमें ऊन मिलता है। फाइबर्स टू ऊन, फाइबर से ऊन कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो फॉर ऑब्टेनिंग ऊन शिप्स आर रियर्ड, यानी हमें ऊन निकालने के लिए शिप यानी भेड़ों को पाला जाता है। सबसे पहले बात तो भेड़ पालेंगे, ज़्यादा मात्रा में भेड़ होंगे, ज़्यादा संख्या में होगी। जब संख्या उनकी ज़्यादा होगी तभी तो हम उनसे भेड़ थोड़े से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बाल निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 1, 2, 4 बकरियां या भेड़ हो तो उससे हम कम से कम बाल निकाल पाएंगे। लेकिन जब ज़्यादा बकरियां या ज़्यादा भेड़ होंगे तो उनसे ज़्यादा मात्रा में बाल निकलेगा, और ज़्यादा मात्रा में बाल निकलेगा तो उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना पाएंगे। तो इसीलिए लोग बकरियां पालते हैं, किसके लिए? ऊल के लिए, और इनके ऊन को बेच देते हैं। तो देयर हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू ऊल्स, तो इनके बालों को काटा जाता है और उनको ऊन के लिए प्रोसीड यानी उसको ऊन को बनाया जाता है। देयर आर मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री वेयर शिप्स आर रियर्ड एंड ब्रीडिंग। ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे शिप्स है, गॉट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाले जाते हैं। किसके लिए? रेयर पाले जाते हैं, और ब्रीडिंग के लिए भी। सबसे इसमें दो चीज़ें आती हैं, सिर्फ ऊल के लिए नहीं, इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ऊल मिलता है और दूसरा ब्रीडिंग मतलब उनकी नस्ल, अलग अलग तरह की नस्ल पैदा की जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे बकरियों में जो अच्छी क्वालिटी के, जिसके हेयर बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कुछ ऐसी बकरियां हैं जिसके हेयर के साथ साथ मिल्की होती हैं, यानी दुधारू, यानी दूध देने वाली भी होती हैं। तो अलग अलग तरह के ब्रीडिंग के लिए अलग अलग तरह की ब्रीडिंग, कुछ ऐसी होती हैं जो छोटी होती हैं लंबाई में, कुछ ऐसी होती है जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो इन सब अलग अलग ब्रीडिंग के लिए भी इनको पाला जाता है, और इनके ऊन के लिए भी इनको पाला जाता है। और इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो पहली बात, फ्लेश मिलता है, मांस। दूसरा है इनके बाल से ऊन भी मिल जाता है। तीसरा है मिल्क भी मिलता है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए इसको पाला जाता है। अब एग्जाम्पल है कौन कौन से स्टेट्स पालते हैं। तो एग्जाम्पल में J&K, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, अरुणाचल प्रदेश है, और सिक्किम है, ठीक है, एंड सिक्किम है, एंड मेनी अदर स्टेट्स, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ऑल्सो रियर एंड ब्रीड फॉर ऊल और फाइबर्स। यानी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स और भी हैं जो भेड़ बकरियों को पालते हैं और ब्रीडिंग के लिए पालते हैं, और उनसे ऊन और फाइबर प्राप्त करते हैं। यानी उनके बालों से ऊन भी उनको मिलता है और फाइबर भी मिलता है। तो ये सारे स्टेट्स जो हम लोगों ने पढ़ा, ये चैप्टर नंबर 3 था। चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 का साइंस, फाइबर टू फैब्रिक, यानी रेशे से कपड़ा बनाया जाए, कैसे रेशे से कपड़ा प्राप्त हो, कैसे रेशे से कपड़ा बनता है। इस लेसन में अभी हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ओके, बाय। और इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, आप बिल्कुल कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। ओके, बाय।